सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके मन में जो शारदा है, जो माँ सरस्वती का वास है, उसको नमन करते हैं। आज यहाँ हमने श्रृंगार की चंचलता देखी, राष्ट्र का चिंतन देखा यहाँ उल्लड़पन, देखा यहाँ अक्खड़पन, देखा नई नई गजलों का, नए नए कविताओं का, नए नए हुनर का एक ऐसा मंच जो आपको यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में सहयोग करेगा। यदि आप चलना नहीं सीखोगे तो उड़ना भी नहीं आएगा। तो चलने के लिए जो ये मंच दिया है, इस अल्फाज के मंच को मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ कि नए बच्चों के लिए एक ऐसा धरातल इन्होंने सजाया है जिससे वो अपनी स्थिति को, अपने आने वाली अभिव्यक्ति को पर दे सके। अभिव्यक्तियों के पर बहुत जरूरी होते हैं। मैं अल्फाज के लिए जो यहाँ आज बच्चे आए हैं, मुझे लगता है उनका नाम बहुत खुशी होगी मुझे लेते हुए। वैशाली गोयल जी, विनय दिवाकर जी, आशा डुटेजा जी, कनिका जी, हर्षिता जी, सृष्टि, आशीष, रिजवान, अंकित, वत्सल, अमर और काजल और भी जो है बाकी सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि आप अपने घर से निकलकर यहाँ आए अपनी अभिव्यक्ति देने, ताकि आप उन पंखों को, उन उड़ानों को प्राप्त कर सको जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आपकी पैदाइश इसलिए नहीं हुई है, आपको माँ सरस्वती ने इसलिए नहीं बख्शा है कि आप घर पर बैठो। और अल्फाज के लिए इसलिए शुक्रिया। अल्फाज के लिए दो शब्द जरूर कहूंगी कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंख पर आंसू उबाल कर तो देखो, रंग बिखरेंगे किसी पर डाल कर तो देखो, रंग बिखरेंगे किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे भी सीने की चुभन कम होगी, किसी के पैर का कांटा नहीं। यही काम करता है। ये जो आज आपको मंच दिया है, अल्फाज, आपके शब्द, ये मंच इसीलिए मिला है कि वो जितनी कवित्व प्रतिभाएं चंदौसी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, संभल, बरेली में हैं, उन सबके मनों का कांटा निकालने का काम करता है अल्फाज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आप सबके बीच में बैठने को मिला, सुनने को मिला। कुछ ऐसे गीत मैंने सुने जिन पर आंखें बंद करने को मन कर रहा था। कुछ ऐसी काव्य प्रतिभाएं, चाहे वो आपने सुनाया है, नए नए जो विधाएं चल पड़ी हैं जो हमारे समय में नहीं हुआ। हालांकि मैं भी बहुत पुराने समय की नहीं हूँ ये बताना भी जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं 60-70 की तो नहीं है कहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे जमाने में मोबाइल, व्हाट्सएप नहीं थे। हम तो आंखों की पाती से ही, कनेरों से ही बात किया करते थे। मैं एक छोटी सी कविता जरूर यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसे मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगी। माना हम अदब से बात नहीं करते, माना हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये मीठी बातें, ये नरम लहजा, ये मीठी बातें, इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। ये कविता मुझे बहुत पसंद थी और जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसकी भूमिका बनाने के लिए थी। आज कुछ हल्का सुनाऊंगी। वैसे मैं जो कविताएं लिखा करती हूँ, जो मेरे चिंतन होते हैं, वो राष्ट्रीय चिंतन रहता है। मुख्यतः मेरा विषय राष्ट्रीय ही रहता है। श्रृंगार मैं उतनी शिल्पहस्त नहीं हूँ। श्रृंगार मेरे लिए सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, मगर मैं अभिव्यक्ति श्रृंगार की नहीं रखती। फिर भी आज की बेटियों के लिए, क्योंकि माहौल युवा है, संचार युवा है, तो संचार को शक्ति देने के लिए एक हल्की फुल्की सी आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। यदि आप अनुमति दें तो। देखिएगा, लड़कियों के लिए कह रही हूँ। आजकल जो समय चल पड़ा है, आजकल जो परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर कह रही हूँ। ये जो दिलबर होते हैं बड़े खोटे किस्म के होते हैं, वही आपको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। लगे मासूम मगर सबकी खबर रखते हैं, लगे मासूम
ऋषि आपके लिए भी है। मुझे नहीं आता था इसलिए कहा है। ओके। लगे मासूम मगर सबकी खबर रखते हैं, ये जो दिलवर हैं कयामत की नजर रखते हैं। ये जो दिलवर हैं कयामत की नजर रखते हैं। रूठने की अदा से बच गए हो तो संभालो, झूठे बातों में फंसाने का हुनर रखते हैं। इनकी बातें सभी दोगुनी हुआ करती हैं, इनकी बातें सभी दोबानी हुआ करती हैं। नाना कहते हुए भी हाँ का असर रखते हैं, कि नाना कहते हुए भी हाँ का असर रखते हैं। इनके जानिब से किसी ने कुछ भी ना पाया मगर मक्कार है सारे के सारे। जितनी लड़कियां ध्यान से सुन लेना कि मक्कार है ये सारे के सारे। आगे की लाइन पढ़ती हूँ कि इनके जानिब से किसी ने कुछ भी ना पाया, हम भी दिल जले हैं यूं ही सबकी खबर रखते हैं। हम भी दिल जले हैं यूं ही सबकी खबर रखते हैं। आगे कहती हूँ इनकी बातों में आकर इनसे दूर हुए, इनकी बातों में आकर इनसे दूर हुए। ये और बात है कि हम यादों में हुनर रखते हैं। ये और बात है कि हम यादों में बसर रखते हैं, यादों का हुनर रखते हैं। जो भी मिलने लगा वो ही गुमशुदा है कहीं, जो भी मिलने लगा वो भी गुमशुदा है कहीं। ये अपने आप में पूरा शहर रखते हैं, ये अपने आप में एक पूरा शहर रखते हैं। हमारी सदा सी बातों को सियासत समझे, हमारी सदा सी बातों को सियासत समझे, पर हम अब तलक हिस्सा जिगर रखते हैं। देखिए आप लोगों को हमने 2.5 घंटा सुना, और सुनने के बाद भी ये पाया कि बच्चे आज जिस जगह जा रहे हैं, जैसा कि सर ने भी अभी कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है, छोटा सा संदेश है उन सभी कवियों के लिए जो कविताओं को गढ़ रहे हैं, कहानियों को कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये श्रृंगार मेरा विषय नहीं है, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा था कि मुझे लगा ये कविता पढ़ी जा सकती है। मैं 2 लाइनें उन लोगों के लिए जरूर कहूंगी जो नई कविताएं पढ़ रहे हैं, नई कविताएं लिख रहे हैं। ये संदेश है, हम जिम्मेदारी रखते हैं देश में, जैसे नेता जिम्मेदारी रखते हैं देश के लिए नए नियमों कानूनों के बनाने की, वैसे ही एक कवि जिम्मेदारी रखता है देश को उस व्यवस्थित संरचनाओं में रखने की जिन व्यवस्थित संरचनाओं से युवा जागृति का आह्वान किया जा सके, एक संक्षिप्त, एक संयुक्त और एक कहना चाहिए सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। मैं 2 लाइनें कहती हूँ कि अब युवाओं को भी कोई प्रतिबंध हो जाए, कि युवाओं को कोई प्रतिबंध हो जाए। मैं आह्वान करती हूँ उस शारदा शक्ति का, उस सारस्वत शक्ति का जो आप सभी के बीच में बैठी है, आपके मन में उसका वास है, और आप उसी की प्रेरणा से ये कलम चला पाते हैं। जो आप यहाँ आते हैं, सुंदर सुंदर मुखड़े, सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, वो उसी की प्रेरणा से है। तो उसी प्रेरणा को मैं समर्पित करती हूँ 2 लाइनें कि अब युवाओं को भी कोई प्रतिबंध हो जाए, कि लिख दो कुछ ऐसा सुगंधित छंद हो जाए, कि लिख दो कुछ ऐसा सुगंधित छंद हो जाए। दयानंद सी महके फिजा, दयानंद सी महके फिजा, सुगंधित गंध हो जाए। विवेकानंद से हो विचार तो आनंद हो जाए, विवेकानंद से हो विचार तो आनंद हो जाए। मेरा नाम दुर्गा है, और ये दुर्गा इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म ही नवदुर्गों के प्रथम दिन हुआ था, और मैं बहुत ही धन्यभाग समझती हूँ कि इस दिन मेरा जन्म हुआ। 2 लाइनों में अपना परिचय देती हूँ कि मैं भारतवर्ष में जन्मी एक दुर्गा हूँ, मैं भारतवर्ष में जन्मी एक दुर्गा हूँ। सनातन की संस्कृति में
आह्वान करती हूँ उन सारी शक्तियों को, उन सारी माताओं को जिन्होंने ऐसे लालों को जाना जो कि इस विश्व में हमारे भारतवर्ष का नाम स्थापित कर पा रहे हैं। चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर एक सैनिक की माँ हो। आप सब यदि मेरी इस बात से सहमति रखते हो तो जरूर एक बार ताली बजाकर मुझ तक अपना संदेश पहुंचाइएगा कि हाँ, माँ ही है जो इस देश को रच बस रही हैं। अभी अमर बेटे ने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी और उनकी कविता से मुझे इतना ज्यादा प्रेरणा मिली कि जहां हम लिख रहे हैं श्रृंगार, जहां हम लिख रहे हैं अंगार, वहां हमारे मन में यदि हमारा सच्चा प्रेम, देश प्रेम ना हो तो सारे प्रेम मेरे हिसाब से बेकार है। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें रहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैं उस मातृत्व शक्ति पर अपनी अंतिम कविता पढ़कर अपनी वाणी को प्रणाम देती हूँ। मेरी कविताएं ज्यादा मनोरंजक नहीं होती हैं, मगर ये बात निश्चित है कि जब आप घर जाएंगे तो दो शब्द ऐसे जरूर लेके जाएंगे, दो भावनाएं ऐसी जरूर लेकर जाएंगे जिन भावनाओं के माध्यम से आप अपने अंदर कुछ पा सकें। क्योंकि जो तालियों का प्रभाव होता है ना, वो वही हुआ वही उठा और खत्म हो गया, उसके साथ कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आपको साथ लेके नहीं गए तो आपकी कवित्व शक्ति कहीं ना कहीं निरर्थक है। तो उसी कवि शक्ति का आह्वान करती हूँ कि मैं भारतवर्ष में जन्मी, यहाँ दुर्गा मेरे लिए नहीं है, यहाँ बैठी हुई जितनी नारियां हैं उन सबके लिए मैं दुर्गा शब्द का उपयोग कर रही हूँ कि मैं भारतवर्ष में जन्मी एक दुर्गा हूँ, सनातन की संस्कृति में काव्य का पुर्जा हूँ। डर भय आतंक और त्रास मुझे नहीं सताते, नमन उनको मैं करती हूँ वतन पर जो है मिट जाते, नमन उनको मैं करती हूँ वतन पर जो है मिट जाते। अगर आपके मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो वो प्रेम ऐसा गुंजायमान हो इस प्रांगण के अंतिम छोर तक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सफेद शर्ट में, कि हाँ मुझे लगे कि मैं आज देशभक्तों की टोली से मिलकर आ रही हूँ। ऐसी ही तालियों का नमन आपसे मुझे चाहिए। नमन उनको मैं करती हूँ वतन पर जो है मिट जाते। अर्जुन अभिमन्यु घटोत्कच की जननी हूँ, मत अर्जुन अभिमन्यु घटोत्कच की जननी हूँ, मरते मरते भी शत्रु को हलाहल देव बरछी हूँ, मरते मरते भी शत्रु को हलाहल देव बरछी हूँ। गरिमा है इतिहास में फिर भी मैं तड़पी हूँ, अश्रु पोंछ कर अपने लाल की हिम्मत में बसती हूँ, अश्रु पोंछ कर अपने लाल की हिम्मत में बसती हूँ। देखिए बहुत आसान होता है ये कहना कि अरे क्या पढ़ा क्या सुना, लेकिन कभी सोचा है उस माँ से जिसने अपना लाल सरहद के लिए तुम्हें दे दिया? तुम कविताएं पढ़ पा रहे हो, श्रृंगार को जी पा रहे हो, ओज को सुन पा रहे हो, उन माओं के कारण जिन्होंने ऐसे लाल जले हैं। तो उन्हीं माओं को समर्पित करती हूँ मैं ये कविता, उसी जज्बे को समर्पित करती हूँ अपनी कविता। तिरंगे में लिपट कर लाल को सीने से लगाती हूँ, तिरंगे में लिपट कर लाल को सीने से लगाती हूँ, फिर आना वतन की खातिर ये लोरी सुनाती हूँ, फिर आना वतन की खातिर ये लोरी सुनाती हूँ। कि अब ज्यादा क्या कहूँ शहीद की माँ कहलाती हूँ, कि ज्यादा क्या अब कहूँ शहीद की माँ कहलाती हूँ। बड़े ही गर्व से सबको ये कहानी सुनाती हूँ, बड़े ही गर्व से सबको ये कहानी सुनाती हूँ। कि भारतवर्ष में
जन्मी मैं एक दुर्गा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ अल्पास के इस संस्था को, जिन्होंने इतना सुंदर मंच हमारे प्यारे बच्चों को दिया, ऐसी सुंदर जगह दी जहाँ बच्चे अपने मन की बात कह सके, जहाँ आने वाले कलाकार अपनी कलाकारियों को प्रस्तुत कर सके। क्योंकि काव्य का प्रस्फुटन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन काव्य जब प्रस्फुटित होता है उसके प्रवाह को प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत नमन करती हूँ इस मंच को, साधुवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।